हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों हम कोनिक सेक्शन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने कोनिक सेक्शन में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था पैराबोला। अब हम उसको बच्चों आगे बढ़ाएंगे सेकंड पार्ट कोनिक सेक्शन का। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सेकंड पार्ट कोनिक सेक्शन का इलिप्स, कि इलिप्स क्या होता है। तो बच्चों इलिप्स के बारे में थोड़ी सी बात हमने कोनिक में करी थी कि इलिप्स कब बनता है हमारे पास। इलिप्स तब बनता है जब ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, यानी जब इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से छोटी होती है कोनिक की, तब हमें क्या मिलता है बच्चों, इलिप्स मिलता है। तो इलिप्स की बच्चों डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए आप, अगर हम इलिप्स की डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो इलिप्स की डेफिनेशन हमारे पास होगी एन इलिप्स is a locus of a point. An ellipse is a locus of a point which moves in a plane such that a ratio of is distance from a fixed point to its distance from a fixed line is always less than unity। कैसे बच्चों, देखिए कि हमने क्या करा, एक फिक्स लाइन ड्रॉ करी, एक वेरिएबल पॉइंट और एक फिक्स पॉइंट। ये एस हो गया, ये पी हो गया बच्चों, ये एम हो गया। ये लाइन हो गई आपकी जेड, जेड डैश, एक्स कॉमा वाई। ये आपके पास बच्चों फिक्स्ड पॉइंट हो गया। फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। और ये आपके पास फिक्स्ड लाइन हो गई। फिक्स्ड लाइन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। अब वो ये कह रहा है बच्चों कि जो एस पी ओवर पी एम है ये आपके पास लेस देन 1 हो गया। एसपी ओवर पीएम क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। अब बच्चों एसपी ओवर पीएम के रेशियो को हम क्या लिखते थे, इसेंट्रिसिटी से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां पे बच्चों ई की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एसपी इक्वल्स टू ई पीएम। ये रिलेशन हो गया एसपी में, ई में और पीएम में। बच्चों जैसा देखिए कि क्या कह रहा है, एन इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, यानी एसपी ओवर पीएम इज लेस देन यूनिटी। किससे छोटा हो जाता है, 1 से छोटा हो जाता है। तो बच्चों एसपी ओवर पीएम की जो वैल्यू होती है वो ई के बराबर होती है। हमें पता है कि इलिप्स में जो ई की वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है, हम कोनिक में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो एसपी ओवर पीएम लेस देन इक्वल्स टू, बच्चों लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इक्वल्स टू में तो पैराबोला बन जाता है 1 में। तो बच्चों तो यहां पर ये आ गया बच्चों एसपी इक्वल्स टू ई पीएम। पैराबोला में हम एसपी इक्वल्स टू पीएम लिख दे रहे थे। क्यों लिख रहे थे, क्योंकि वहां पे ई की वैल्यू 1 थी। अब बच्चों यहां पे ई की वैल्यू तो 1 तो है नहीं, 1 से छोटी वैल्यू आएगी। जब 1 से छोटी वैल्यू आएगी तो हम क्या लिख देंगे, एसपी इक्वल्स टू ई पीएम। अब जब भी हमें इलिप्स की बच्चों इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो ई की वैल्यू वहां पे गिवन होगी, इसेंट्रिसिटी की, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तब हमें किसकी इक्वेशन मिलेगी, इलिप्स की इक्वेशन मिलेगी। डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों, सबको क्लियर हो गया। सेम कोनिक की तरह है। कोनिक में क्या था, एसपी ओवर हम पीएम निकाल रहे थे, उसको इसेंट्रिसिटी मान रहे थे। पैराबोला की हमने बात करी तो एसपी इक्वल्स टू पीएम हो जाता है, तो ई की वैल्यू 1 हो जाती है। यहां पर बच्चों एसपी की वैल्यू किससे बड़ी होती है, पीएम से बड़ी होती है। सॉरी, एसपी की जो वैल्यू है वो पीएम से छोटी होती है। अब एसपी की वैल्यू पीएम से छोटी होगी तो बच्चों ये यूनिट क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी ई की वैल्यू। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 1 से छोटा आ जाता है। 1/2 ले लीजिए आप, तो 1/2 लेंगे तो 1 छोटा है, 2 बड़ा है बच्चों। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू किससे छोटी हो जाती है, 1 से छोटी हो जाती है। तो इलिप्स के केस में बच्चों जो ई की वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। एसपी इक्वल्स टू ई पीएम से हम इसका आंसर निकालेंगे। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है यहां पर इलिप्स को लेकर तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे।
अब बच्चों सॉल्व करने का मेथड तो वही रहेगा कि हमें एसपी इक्वल्स टू ई पी एम लगाना पड़ेगा। अब लेकिन बात ये आती है बच्चों कि ई की वैल्यू कहां से आएगी। तो ई की वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जब भी वो आपसे कहेगा कि एस पी इक्वल्स टू ई पी एम लगाइए, तो या तो वो कंडीशन देगा जिससे ई की वैल्यू आप फाइंड कर लें, वो कंडीशन बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे। और अगर कंडीशन नहीं गिवन है तो बच्चों ई की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी। एस पी इक्वल्स टू ई पी एम में आपको जैसे एस पी और पी एम की आप वैल्यू पुट कर रहे थे, उसी तरीके से बच्चों आपको ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ई की वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि किस टाइप का क्वेश्चन यहां पे बनेगा और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों एक इनिशियली मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक बहुत अभी स्टार्टिंग हम लिस्ट की कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं कि जहां पर आपको फोकस दिया जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स दी जाएगी और ई की वैल्यू दी जाएगी। तो आप कैसे उसको फाइंड करेंगे बच्चों। तो देखिए कि सबसे पहले तो बच्चों जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें तीन चीजें आप देखिए यहां पे गिवन होंगी। एक तो एस गिवन होगा फिक्स्ड पॉइंट, एक पी तो वेरिएबल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई मान लीजिए। ये फिक्स्ड पॉइंट जो होगा बच्चों वो फोकस कहलाता है। ये तो आप पूरे कोनिक में मैंने आपको बताया था कि यही रहेगा हमेशा। और ये फिक्स्ड लाइन हो जाएगी बच्चों। फिक्स्ड लाइन हमेशा क्या कहलाएगी आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी बच्चों। किसी भी कोनिक की बात हो ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमने बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये हमारे पास आ गया एम। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose focus is 1, 0 and directrix is x plus y plus 1 equal to 0 and eccentricity is equal to 1/2। अब वो कह रहा है कि इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करो बच्चों। इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसने फोकस दे रखा है 1, 0 यानी एस की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1, 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और e की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, यहां पर अगर हम लिखें तो e की वैल्यू उसने दे रखी है 1/2। 1/2 आप देखिए 1 से छोटा यानी इलिप्स फॉर्म होगा बच्चों। अब सॉल्यूशन जब आप करेंगे बच्चों तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एस पी इक्वल्स टू ई पी एम। क्या लिखना है, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम। अब आपने लिखा बच्चों एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, तो एस पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट में एस पी तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। e की वैल्यू बच्चों हमें पता है 1/2। pm यानी इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, तो बच्चों ये मॉड में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे 1 है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ गया बच्चों। अब हमने कर दिया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दी बच्चों, स्क्वायरिंग कर दी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1/4 हो जाएगा बच्चों। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y, और नीचे बच्चों ये √2 बनेगा। देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये हमारे पास √2 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 2। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों। तो ये √2 था, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, √2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सबको क्लियर हो गया बच्चों ये। अब ये हो गया 4 2 जा 8, 8 का इधर मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू, बस इतना ही आ जाएगा बच्चों। ये LHS और RHS हो गया बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। ये बच्चों एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस होगा तो 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस का 2xy, यही हो जाएगा बच्चों। अब देखिए माइनस का 16x है बच्चों, ये माइनस प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 18x हो जाएगा। y तो है ही नहीं बच्चों, इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा बच्चों।
अब ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 8 है, 8 से इधर 1 आके बच्चों माइनस हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दोबारा समझिए बच्चों, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हु फोकस इज, फोकस कितना दे रखा है, 1,0 दे रखा है। आपको डायरेक्ट्रिक्स की बच्चों जो इक्वेशन है वो दे रखी है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, पॉइंट पी हमने x कोमा वाई मान लिया बच्चों, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब हमारे पास ये सारी चीजें मिल गई, हमें इलिप्स की इक्वेशन निकाल ली थी, तो हमने पढ़ रखा है इलिप्स में बच्चों एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, ईपीएम। एसपी यहां से निकलेगा बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, तो एसपी हो गया अंडर रूट में x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई की वैल्यू हो गई बच्चों 1/2। पीएम इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, तो x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों, तो स्क्वायरिंग से ये हट जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर बच्चों 1/4 हो गया। यहां पर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, √1 √2 हो गया बच्चों, 2 आ गया, 4 2 जा 8, इधर मल्टीप्लाई हो गया 8x स्क्वायर 8y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8। ये बच्चों यहीं पे लिख दिया, आप सबको इधर ले आए, 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 7x स्क्वायर, 8y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया 7y स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस 16 है, इधर आके बच्चों माइनस 2 बढ़ जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, ये माइनस का 2y और 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7। अब ये बच्चों जो आपके पास इक्वेशन निकल कर आई है, किसकी आ गई, एक इलिप्स की इक्वेशन निकल कर आ गई, जिसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/2 है, फोकस 1,0 पे आ रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स कितनी है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स से x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये बच्चों आपके पास हो गया कि अगर आप लोकस से इलिप्स निकालेंगे, तो इलिप्स की आपने डेफिनेशन देख ली कि किस पॉइंट का जो लोकस होता है वो इलिप्स होता है, और अगर हमें बच्चों फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखे हैं इलिप्स में, तो हम इलिप्स की इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे कि इलिप्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे हमने देखा था कि पैराबोला में 4 टाइप के पैराबोला हमने बनाए थे और उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखी थी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। इसी तरह से बच्चों इलिप्स 2 टाइप के होते हैं, हम दोनों इलिप्स को डिस्कस करेंगे बच्चों 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं मेजर इलिप्स को कर रहा हूं, जो मेन इलिप्स हम मानते हैं, उस इलिप्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पर, तो हम बहुत बच्चे अच्छों से बिल्कुल धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहां पर कई सारे कॉन्सेप्ट या टर्म्स तो आपने बच्चों कोनिक में पढ़ी रखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी टर्म्स होते हैं, तो उन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, तो बच्चों हम हेडिंग डालते हैं, यहां पर आता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स की इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां पर बच्चों जो ए की वैल्यू होती है वो बी से बड़ी होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों इलिप्स की, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, और ए की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी बच्चों। अब बात आती है कि इलिप्स जनरेट कैसा होता है बच्चों। तो इलिप्स बच्चों जो बनता है वो ओवल शेप का बनता है। कैसा बनता है, ओवल शेप का। ओवल शेप कैसे, देखिए इस टाइप का बच्चों हमारे पास इलिप्स जनरेट होता है। ये बच्चों इलिप्स हमारे पास बन गया। अब आप देखेंगे कि इलिप्स जो बनता है बच्चों वो ओवल शेप का बनता है। कैसा बनता है, ओवल शेप का।
अब बच्चों ये वाली जो एक्सिस होती है एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस होती है बच्चों, ये वाई एक्सिस होती है, ये बच्चों इलिप्स है आपका, क्या है इलिप्स। अब बात आती है कि क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं बच्चों। तो आप देखेंगे कि जब इलिप्स बनना है बच्चों तो ये वाली जो है एक्सिस है इसको हम बोलते हैं बच्चों मेजर एक्सिस। इलिप्स में क्या बोलते हैं हम इसको, मेजर एक्सिस। यहां पे दो एक्सिस होती हैं बच्चों, और इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ए की वैल्यू बड़ी है यानी एक्स एक्सिस पे ज्यादा लाई करेगा तो ये बच्चों मेजर एक्सिस हो जाता है, बी की वैल्यू छोटी है तो ये माइनर एक्सिस हो जाता है बच्चों। एक्सिस को कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, तो ये इसके वर्टेक्स हो गए ए और ए डैश। ए के कोऑर्डिनेट आते हैं बच्चों यहां पर a, 0 और a डैश के कोऑर्डिनेट आते हैं -a, 0। वाई एक्सिस पे बच्चों जहां पे कर्व कट करता है इसको हम b और b डैश मानते हैं, वर्टेक्स नहीं होते हैं बच्चों। ये हो गए 0, b और 0, माइनस का b। ये बच्चों फोकस हो गया आपके पास। अब बात आती है बच्चों कि सॉरी ये आपका पास सेंटर हो गया बच्चों, जहां पर एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास ए और ए डैश बच्चों वर्टेक्स हो गए, ओरिजिन आपके पास बच्चों सेंटर हो गया, जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करती है यानी मेजर और माइनर एक्सिस बच्चों कट करती है, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इलिप्स के अंदर बच्चों दो फोकस होते हैं, जब दो वर्टेक्स है तो दो फोकस होंगे, एक एस और एक एस डैश। एस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों वो होते हैं ए, 0 और एस डैश के होते हैं आपके पास माइनस का ए, 0। तो यहां पे दो फोकस होते हैं बच्चों, पहला फोकस होता है आपके पास ए, 0 और दूसरा फोकस होता है माइनस का ए, 0। अब बात आती है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की। अब देखिए आपने सेंटर देख लिया, आपने वर्टेक्स देख लिया बच्चों, आपने फोकस देख लिया। अब अगर हमारे पास बच्चों क्या है कि अगर हम बोले हैं कि हमारे पास दो क्या है फोकस हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स भी बच्चों कितनी मिलेंगी, दो मिलेंगी। डायरेक्ट्रिक्स भी कितनी मिलेंगी, दो। तो ये तो इलिप्स हो गया बच्चों। अब देखिए ये वर्टेक्स है, इसका फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाती है बच्चों, z बोल देते हैं इसको, ये होती है x इक्वल्स टू a/e। ऐसी बच्चों ये वर्टेक्स इधर है, फोकस इधर है इसका, तो डायरेक्ट्रिक्स बच्चों इसकी इस साइड हो जाएगी। ये z डैश हो जाता है बच्चों x इक्वल्स टू माइनस का a/e। दोबारा समझिए बच्चों, इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास x² + a² + b² इक्वल्स टू 1। अब बच्चों हम इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, इलिप्स को बना रहे हैं। अब देखिए कि जब हम यहां पे इलिप्स को बच्चों बना रहे हैं तो इलिप्स सबसे पहले ओवल शेप बनाता है, ये हमने शेप बना दी बच्चों। ये वाली जो एक्स एक्सिस है बच्चों वो इसकी मेजर एक्सिस हो जाती है, मेजर मतलब यानी एक्स एक्सिस पे ये ज्यादा पार्ट कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कम पार्ट कट कर रहा है, इसलिए वाई एक्सिस जो होती है वो माइनर एक्सिस हो जाती है बच्चों। अब बात आती है कि वर्टेक्स क्या होते हैं, तो दो वर्टेक्स होते हैं बच्चों, एक तो ए और एक ए डैश। एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं a, 0, दूसरे के -a, 0। अब जहां पर कर्व जो है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बच्चों बी और बी डैश मान लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0, b और बी डैश के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0, -b। दो फोकस होते हैं बच्चों एस और एस डैश। एस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए, 0 और एस डैश के कोऑर्डिनेट होते हैं -a, 0। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स होती हैं बच्चों दो, पहली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a/e, सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू -a/e। जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था कि बच्चों एक ही वर्टेक्स होता था, एक ही फोकस और एक ही डायरेक्ट्रिक्स। इलिप्स में सारी चीजें डबल हो जाती हैं, दो वर्टेक्स हो जाते हैं। अगर दो वर्टेक्स तो फोकस भी दो होंगे, दो फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स भी दो होंगी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब यहां पे हर चीज दो हो जाएंगी बच्चों। अब यहां पर देखिए कि सेंटर एक और आ गया, सेंटर आपने पैराबोला में नहीं पढ़ा था, तो यहां पे जो O है बच्चों वो सेंटर की तरह काम कर रहा है। सेंटर होता क्या है, सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जहां से जब कॉर्ड पास होते हैं तो वो उन्हें बाइसेक्ट करता है, यानी ईच कॉर्ड बाइसेक्टिंग थ्रू सेंटर बाइसेक्ट्स, यानी सेंटर क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ईच एंड एवरी कॉर्ड पासिंग थ्रू इट। इलिप्स की जितनी भी कॉर्ड होंगी वो सेंटर से अगर पास होंगी तो सेंटर क्या करेगा, उनको बाइसेक्ट कर देगा। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, उसको हम बोल देंगे सेंटर। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब देखिए कि हमने क्या करा, यहां पर एक पॉइंट मान लिया px, y।
अब बात आई कि बच्चों पी एक्स कोमा वाई मान लिया, तो ये एस पी हो गया बच्चों और ये पी एम हो गया। अब इलिप्स की इक्वेशन क्या निकल कर आएगी? तो देखिए बच्चों, पहले तो मैं एक चीज यहां पे लिख दे रहा हूं कि जो यहां पर वर्टेक्स है आपके, वो क्या क्या है, ए एंड ए डैश। फोकस क्या क्या है बच्चों आपके? फोकस है आपके पास एस एंड एस डैश। सेंटर क्या है बच्चों आपके पास? सेंटर है ओ। डायरेक्ट्रिक्स क्या कौन सी है बच्चों आपके पास? एक तो जेड है और दूसरी जेड डैश। ये वाली जेड होगा, ये वाली जेड डैश। अब बच्चों हम निकाल ले इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स बच्चों अगर हम यहां से फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि हमें यहां पर पॉइंट एक्स कोमा वाई पता है, फोकस पता है ए कोमा 0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है। अब बच्चों अगर हम यहां से क्या फाइंड करेंगे, इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो हमें क्या रखना पड़ेगा? एस पी इक्वल्स टू ई पी एम रखना पड़ेगा, यही रखना पड़ेगा बच्चों। अभी हमें ई की वैल्यू तो पता है ही नहीं बच्चों। क्या हमें यहां पर ई की वैल्यू पता है? हमें ई की वैल्यू नहीं पता है। तो क्या करेंगे बच्चों? देखिए, हमने यहां पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाला, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स में बच्चों हम क्या करेंगे? हमने रख दिया एस पी इक्वल्स टू ई पी एम। अब एस पी इक्वल्स टू ई पी एम बच्चों अगर हमने रखा तो एस पी की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए, अंडर रूट में एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। अब पीएम देखेंगे तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस ए ओवर ई इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए एक्स की जगह तो बच्चों एक्स आ जाएगा, वाई है ही नहीं बच्चों, ए ओवर ई हो जाएगा, डिवाइड में अंडर रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट, वाई है ही नहीं बच्चों, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, रूट 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी डिवाइड का कोई मतलब यहां पर नहीं बन रहा है बच्चों। अब बच्चों हमने ऑन स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई, सॉरी माइनस आएगा बच्चों, माइनस का प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों ये हो जाएगा यहां से ई स्क्वायर और वहां से आ जाएगा आपके पास x माइनस ए ओवर ई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ओवर ई, यही आ जाएगा बच्चों। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए हम बच्चों से आगे सॉल्व करते हैं, तो हमने बच्चों यहां से लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हुआ, 2x ए ई। अब 2x ए ई से बच्चों 2x ए ई कट गया। इधर लाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, यही आ जाएगा बच्चों। प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस का आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, आरएचएस में ले जाएंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब बच्चों जब हम इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि आरएचएस में 1 आ रहा है, तो आरएचएस में 1 लाने के लिए हम डिवाइड बाय क्या करते हैं? ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बच्चों? 1। अब इसको हम क्या लिख देते हैं? इसको बच्चों हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी यहां पे बी स्क्वायर को बच्चों हमने क्या मान लिया? यहां पे हमने बी स्क्वायर को कंसिडर करा ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम यहां पे बच्चों लिख सकते हैं कि यहां पर ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है और बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, ये आपको लर्न करना है कि जब भी हम स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन लेंगे तो इलिप्स की इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन वहां पर ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? यहां तक समझ में आ गया कि इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से बच्चों मैंने आपको इलिप्स बनाकर दिखा दिया। इस इलिप्स में हमने एस पी इक्वल्स टू पी एम निकालकर हमने इलिप्स की इक्वेशन निकाली, वहां से हमें ए बी और एक ई में एक रिलेशन मिल गया, उसको हमने बच्चों एक इक्वेशन मान के लर्न कर लिया कि बी स्क्वायर की वैल्यू किसकी होगी? यहां पर बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर बराबर होगी ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर के। इतनी सारी चीजें बच्चों समझ में आ गई। अब बच्चों हम आगे चलते हैं कि इसमें और क्या क्या टर्म्स होते हैं इलिप्स में। जैसे ये तो हमने बच्चों इक्वेशन देख ली कि इलिप्स की इक्वेशन क्या आती है।
अब हम देखेंगे कि टर्म्स क्या क्या होते हैं रिलेटेड टू इलिप्स। तो कुछ टर्म्स तो बच्चों कोनिक के कॉमन होते हैं, जैसे फोकस है आपका, डायरेक्ट्रिक्स है आपका, एक्सिस है, ये सारी चीजें तो बच्चों कॉमन होती है, और कुछ इसमें अलग होते हैं, तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर इलिप्स में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी वर्टेक्स की। किसकी बात करेंगे? वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स बच्चों आपको समझ में आ गया कि अभी हम यहां पर इलिप्स जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहां पर ए की वैल्यू किससे बड़ी है? ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अब बच्चों यहां पर हमने वर्टेक्स लिया, तो वर्टेक्स हमारे पास दो आ जाएंगे बच्चों, ए आ जाएगा a,0 एंड ए डैश आ जाएगा बच्चों, ए डैश कितना आ जाएगा? -a,0। दो वर्टेक्स आ गए बच्चों, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको लर्न करने हैं बच्चों वर्टेक्स। इसके बाद आएगा सेंटर। सेंटर आपको लर्न करना है, ओरिजिन पे आएगा यानी 0,0 पर आएगा, ये आपको लर्न करना है बच्चों। अब बात आ गई बच्चों फोकाई की। दो फोकाई होती हैं एस एंड एस डैश। अब एस के जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वो होता है AE,0, एस डैश का कोऑर्डिनेट होते हैं -AE,0। अब बच्चों बात आती है डायरेक्ट्रिक्स। क्या आती है? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स होती है बच्चों यहां पर दो, x इक्वल्स टू A/E और x इक्वल्स टू -A/E। दो डायरेक्ट्रिक्स हो गई बच्चों। वर्टेक्स हो गया, देखिए सेंटर हो गया, फोकस हो गया और डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब बात आती है बच्चों एक्सिस की। तो यहां पे दो एक्सिस होती हैं एक की वजह, हर चीज डबल हो रही है। दो एक्सिस होती हैं बच्चों, यानी अब इलिप्स आप देखेंगे कि यहां पर ज्यादा इंटरसेप्ट कट कर रहा है इन कंपैरिजन टू वाई एक्सिस। तो जिस एक्सिस पर ज्यादा इंटरसेप्ट कट करता है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जिस एक्सिस पर कम इंटरसेप्ट कट करता है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो बच्चों यहां पर जो मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस बच्चों हो जाती है ए डैश। क्या हो जाती है? ए डैश। लेंथ कितनी हो गई बच्चों? अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो देखिए 0,0 से ए तक ए हो गया और ए हो गया, तो मेजर एक्सिस ए डैश हो गई बच्चों, उसकी लेंथ आ जाती है 2a। अब बच्चों अगर हम मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकालें तो इक्वेशन हो जाती है इसकी y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। अब बच्चों बात आती है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों? b डैश। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस b डैश, तो ये पार्ट b और ये पार्ट b बच्चों, तो ये कितना हो जाता है? 2b हो जाता है। और अगर हम यहां से इक्वेशन देखेंगे, इसकी इक्वेशन आ जाती है बच्चों x इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ बच्चों? यानी ये इलिप्स आपने पढ़ा बच्चों, इलिप्स में आपने देखा कि आपने वर्टेक्स पढ़ लिया a और a डैश, उसके आपने कोऑर्डिनेट्स देख लिए क्या होते हैं, सेंटर देख लिया आपने, फोकाई देख लिया आपने बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स देख ली, इसके बाद मेजर एक्सिस की इक्वेशन देख ली, मेजर एक्सिस की लेंथ देख ली, फिर आपने माइनर एक्सिस की इक्वेशन देखी और माइनर एक्सिस की आपने क्या देखी? लेंथ देखी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बात बच्चों हम आगे की करेंगे कि देखिए सेंटर हो गया, फोकस, ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि कुछ अलग टर्म्स क्या होंगे, जैसे मेजर और माइनर एक्सिस तो आपने देख लिया बच्चों। अब बात आती है कि ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है। ये चार चीजें और देखी थी बच्चों हमने। अब इनकी डेफिनेशन बच्चों सेम रहेगी जो सेम थी, जैसे मैं यहां से भी रफ कर दे रहा हूं। अगर हम बात करेंगे बच्चों डबल ऑर्डिनेट की, तो डबल ऑर्डिनेट हमने क्या पढ़ा था कि डबल ऑर्डिनेट पढ़ा था हमने कि अगर हम कर्व पर कोई पॉइंट P ले लें, कर्व पर क्या करें, मान लीजिए कि ये पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, Q ले लिया मान लीजिए, उस Q से मैंने एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये यहां पे N पे जाके ऐसे काटने लगा, तो QN बच्चों क्या बन जाएगा? ऑर्डिनेट बन जाएगा। QN को मैंने आगे बढ़ा दिया, उसने इलिप्स को Q डैश पे काट दिया, तो QN Q डैश डबल ऑर्डिनेट बन जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो अगर हम बात करेंगे ऑर्डिनेट की, तो ऑर्डिनेट बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा? QN हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे डबल ऑर्डिनेट की, तो डबल ऑर्डिनेट बच्चों कितना हो जाएगा? डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास QN Q डैश, पूरा Q से स्टार्ट होगा, QN Q डैश। डेफिनेशन क्या है बच्चों? डबल ऑर्डिनेट का मतलब हुआ कंसिडर अ पॉइंट Q ऑन इलिप्स, देन ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। अब आप देखेंगे कि यहां से एक्सिस जो ड्रॉ होगी वो परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस पर भी हो सकती है और माइनर एक्सिस पर भी हो सकती है। तो यहां पर बच्चों हम जो लाइन लेंगे वो मेजर एक्सिस वाली लेंगे, क्योंकि मेन जो यहां पर एक्सिस है वो मेजर एक्सिस है।
वर्टेक्स जिस एक्सिस पर लाई करते हैं उसी को मेन एक्सिस मानते हैं। तो वर्टेक्स बच्चों यहां पर मेजर एक्सिस को लाई कर रहे हैं तो हम इसको ही मेन एक्सिस मानेंगे। तो Q से बच्चों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मेजर एक्सिस पे, वो N पे जाके यहां पे कट कर गया, तो QN हो गया बच्चों, उसको आगे बढ़ाया उन्होंने, इसको दोबारा Q डैश पे कट कर दिया। तो कंसीडर अ पॉइंट Q ऑन द इलिप्स, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एंड देन लाइन कट्स अगेन इलिप्स एट Q डैश, देन Q डैश इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? यहां पर डबल ऑर्डिनेट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, समझ में आ गई? अब यानी अगर ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो बच्चों वो हाफ हो जाता है, यानी QN हो गया। तो हमें पता है जितना ऊपर होगा बच्चों उतना ही नीचे होगा। ये तो बच्चों हमने देखी थी सिमेट्री है, यहां भी एक सिमेट्री फॉलो हो रही है, आप देखेंगे अभी हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो बच्चों जितना इलिप्स ऊपर बनता है एक्सिस के, उतना ही कहां पे बनता है? नीचे बनता है। यानी जैसे पैराबोला एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता था, उसी तरह से इलिप्स भी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। इलिप्स में एक और कंडीशन होती है कि दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, यानी मेजर एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक होगा और माइनर एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक होगा, दोनों एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा बच्चों। तो ये हमारे पास डबल ऑर्डिनेट निकल कर आ गई बच्चों। तो डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन हो गई जो इलिप्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर एक कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड हो गई इलिप्स की जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और इलिप्स को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब बात आती है बच्चों लेटस रेक्टम की। किसकी आती है? लेटस रेक्टम, यानी LR क्या होता है बच्चों? तो LR ऑफ इलिप्स कैन बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन होगा बच्चों? It is a special double ordinate which passes through focus of the ellipse. यानी a double ordinate which passes through focus, a double ordinate which passes through focus of ellipse is called latest rectum. डेफिनेशन बच्चों वही रहेंगी, डेफिनेशन चेंज नहीं होती है। ऑर्डिनेट की डेफिनेशन भी वही रहेगी कि हमने Q से एक लाइन ड्रॉ करी जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इलिप्स को दोबारा Q डैश पे काट रही है, तो Q डैश कितना हो गया? डबल ऑर्डिनेट हो गया। अगर हम उसका हाफ ले लेंगे QN या फिर Q डैश N, तो वो उसका ऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों। अब बात आई लेटस रेक्टम की, क्या होती है बच्चों? तो लेटस रेक्टम क्या होता है बच्चों? लेटस रेक्टम होता है ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होकर जा रही होती है। यानी ये हो गई बच्चों दो डबल ऑर्डिनेट, यहां पे लेटस रेक्टम हो जाती है, एक तो ये हो गई बच्चों और एक ये हो गई। यानी वो लाइन जो फोकस से पास होकर जाती है, और ऐसी डबल ऑर्डिनेट बोल सकते हैं, ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होकर जा रही है उसको हम बच्चों लेटस रेक्टम बोलते हैं। एक तो L हो गया और दूसरा क्या हो गया आपके पास? L डैश। तो पहली लेटस रेक्टम हुई आपके पास L और सेकेंड लेटस रेक्टम हुई L डैश, L एंड L डैश। इतनी बात आपको समझ में बच्चों? अब अगली चीज जो आती है वो आती है बच्चों फोकल डिस्टेंस। क्या आती है? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम कोई यहां पर पॉइंट ले ले, जैसे P ले लिया, तो उसकी फोकस से डिस्टेंस। अब बच्चों दो डिस्टेंस यहां पर मिलती हैं, एक तो PS मिलती है और एक PS डैश मिलती है बच्चों। अगर एक पॉइंट लेंगे तो वो पहले वाले फोकस से भी डिस्टेंस निकालेंगे और दूसरे से, क्योंकि यहां पर दो फोकस आ गए बच्चों, एक फोकस और सेकंड फोकस, यानी फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस है, दोनों फोकस से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो PS और PS डैश दोनों ही फोकल डिस्टेंस हो जाती है। अब बच्चों हम लोग लेटस रेक्टम की लेंथ कोऑर्डिनेट करेंगे और फोकल डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों अब ये आपको डायग्राम तो पूरा समझ में आ गया होगा, मैं अभी इसे रफ कर दे रहा हूं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर आपके लिए लेटस रेक्टम की लेंथ निकालकर देखेंगे कि लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकालते हैं हम, क्या लेंथ आती है उसकी, और फोकल डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटस रेक्टम की। अब बच्चों लेटस रेक्टम यानी कि LR। अब LR ऑफ इलिप्स की बच्चों जब हम बात करेंगे तो LR ऑफ इलिप्स में आपने ये तो पढ़ ही लिया कि एक ऐसी स्पेशल हम बोल सकते हैं डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अब हम उसकी लेंथ निकालेंगे बच्चों। तो देखिए मैं एक रफ स्केच बनाता हूं बच्चों इलिप्स का। ये हमने स्केच बना लिया इलिप्स का। एक फोकस हो गया S और दूसरा फोकस हो गया S डैश। तो बच्चों यही L हो गई और ये L डैश हो गई। अब इलिप्स की इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या है? इलिप्स की इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1।
अब हमें लेंथ निकाल लिया, हमें फोकस के कोऑर्डिनेट पता है बच्चों, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कॉमा 0। अब अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये लैम्डा लेंथ ऊपर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ए कॉमा लैम्डा हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों। मैंने मान लिया कि बच्चों L1 जो है पहला हमारे पास क्या है, लेटस रेक्टम है, फोकस से पास हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ई रहेगा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट हमें लेंथ तो पता नहीं, हमने मान लिया कि लैम्डा ऊपर है। अगर लैम्डा ऊपर है तो बच्चों हमने क्या करा है, इसको ए कॉमा लैम्डा हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए आप, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये हो गया बच्चों। अब मान लो एन एन डैश मैंने क्या मान लिया, एल आर मान लिया बच्चों, तो ये लेंथ एस एन हो गई बच्चों, एस एन को मैंने कंसिडर कर लिया लैम्डा के इक्वल, तो ये हो गया ए ई कॉमा लैम्डा। अब एन पॉइंट बच्चों इस इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एन जो लाई कर रहा है वो किस पे लाई कर रहा है, इलिप्स के बच्चों सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों हमने यहां पर पुट करा, तो ये हो गया ए ई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल हो गया बच्चों। ई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इधर चला गया बच्चों, तो लैम्डा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, यही आ गई बच्चों वैल्यू। अब आप देखिए बच्चों, हमने एक रिलेशन अभी निकाला था कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो यहां से बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर ओवर ए, क्योंकि स्क्वायर है बच्चों, यहां पर स्क्वायर हटेगा तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर से ए आ गया बच्चों, क्लियर हुआ। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास बी स्क्वायर बाय ए, यानी ये हो गया ए स्क्वायर ए ई बी स्क्वायर बाय ए, और बच्चों जो एन डैश था वो तुम्हारे पास ए ई कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाय ए। तो जो लैम्डा निकला है बच्चों ये एस एन के इक्वल निकला है, यानी ऑर्डिनेट की लेंथ हो गई, ऑर्डिनेट की कितनी हो गई बच्चों, बी स्क्वायर बाय ए। तो अगर हम डबल ऑर्डिनेट यानी एल आर की बात करेंगे, यहां पर एल आर कितना हो जाएगा, एल आर हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, क्लियर हुआ बच्चों। यानी जो एल आर की लेंथ होती है इलिप्स के केस में वो कितनी होती है, वो होती है आपके पास 2b स्क्वायर ओवर ए। निकालना आ गया बच्चों, कैसे निकाला दोबारा समझिए। हमें ये पता है कि लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर होती है मेजर एक्सिस के, फोकस को कट करती है। अब फोकस को बच्चों अगर कट कर रही है ये, तो फोकस को कट कर रही है तो हमने मान लिया कि ये वाली लाइन है बच्चों। अब एक्स कोऑर्डिनेट तो बच्चों एन का ए ही हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट लेंथ हमें नहीं पता थी, हमने लैम्डा मान लिया, ए ई कॉमा लैम्डा हो गया। ए ई कॉमा लैम्डा को बच्चों हमने इफ की इक्वेशन में पुट करा दिया, एक्स की जगह ए ई रख दिया, वाई की जगह लैम्डा रख दिया। सॉल्व करते हुए चलेगा बच्चों, यहां तक आ गए हम। हमें रिलेशन पता था कि ए बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है, हमने फाइंड करा था। यहां से हमने 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दी। आप ये लिख भी सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है इस वाले रिलेशन में। तो यहां से हमने 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसको उठा के यहां पे पुट कर दिया बच्चों। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी, लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों, लैम्डा की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास लेटस रेक्टम के अपर पार्ट की लेंथ आ गई बी स्क्वायर बाय ए। तो लेटस रेक्टम तो बच्चों अपर प्लस लोअर दोनों मिलाकर होता है, तो 2 का इंटू हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो वो कितना हो गया, वो हो गया आपके पास 2b स्क्वायर बाय ए। क्लियर हुआ बच्चों। तो लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी आ गई आपको बच्चों। इलिप्स में लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकालेंगे, ये तो बच्चों आपके पास हो गया लेटस रेक्टम। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, अब हम बात करेंगे फोकल डिस्टेंस की, कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है। अब फोकल डिस्टेंस तो बच्चों आपको पता है कि फोकस तक की डिस्टेंस होती है, ये तो आपको पता ही है बच्चों। यानी अगर मैं सिर्फ फोकल डिस्टेंस की बात करूं बच्चों, और मैंने यहां पे इलिप्स मान लीजिए कि फॉर्म कर लिया ये, अब मान लीजिए कि हमने फोकल, ये हमने बच्चों इलिप्स बना लिया, ये आपके पास हो गया एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो गया आपके पास वाई ओ वाई डैश। अब बच्चों फोकस है तो ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा ए ई कॉमा 0। यहां पे बच्चों अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे डायरेक्ट्रिक्स, तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी बच्चों। डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई, एक्स इक्वल्स टू ए ओवर ई, यही हो गई बच्चों।
अब यहां पर अगर हमने कोई पॉइंट P ले लिया बच्चों तो ये S हो जाएगा और ये PM हो जाएगा। अब फोकल डिस्टेंस बच्चों क्या होगी, अगर ये पॉइंट P है और ये S डैश हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, फोकल डिस्टेंस यहां पर 2 हो जाएंगी। तो अगर आप फोकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 फोकल डिस्टेंस निकलेंगी। कौन कौन सी निकलेंगी, एक तो SP निकलेगी और एक S डैश P निकलेगी बच्चों। दोनों डिस्टेंस किस में काउंट होती है, फोकल डिस्टेंस में काउंट होती है। अब बात आएगी कि फोकल डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे। अब ये तो बच्चों x, y हो गया, फोकल डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आपने पढ़ रखा है बच्चों कि SP बराबर कितना होता है, EPM, यही तो पढ़ रखा है आपने कि एलिप्स के अंदर SP की वैल्यू किसके बराबर होती है, EPM के बराबर होती है। तो बच्चों इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे यहां पर SP निकालने के लिए कि SP को हम EPM रख देंगे। तो E तो बच्चों हमारे पास है ही है, PM की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो PM का मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस। यहां पर बच्चों हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A/E माइनस x इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम बच्चों इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा मॉड में A/E माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में -1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो 1 तो बच्चों कैंसिल हो गया, यानी जो SP की वैल्यू है E को हमने अंदर भेजा तो ये हो गया A माइनस EX। कितना आ गया बच्चों, A माइनस EX। अब बच्चों अगर हम इसकी सेकंड डायरेक्ट्रिक्स इधर वाली बनाएंगे, ये वाली, तो ये हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस का A/E यानी A/E प्लस x इक्वल टू 0। अब यहां से बच्चों अगर हम S डैश P देखेंगे तो S डैश P यहां से भी अगर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो M डैश के बराबर हो जाएगा। तो S डैश P की बच्चों जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी A प्लस EX। तो फोकल डिस्टेंस बच्चों 2 होती है यहां पर। अगर आप इलिप्स में फोकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहां पे फोकल डिस्टेंस 2 निकल कर आती है बच्चों। कौन कौन सी आती हैं, एक तो SP आती है, इसका फॉर्मूला होता है A माइनस EX, और एक S डैश भी आती है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस EX। अब बच्चों यहां पर एक नोट करने वाली बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर हम SP प्लस S डैश P करते हैं तो A माइनस EX प्लस A प्लस EX हो जाएगा, EX से EX कैंसिल हो जाता है। तो SP प्लस S डैश P जो है वो आपके पास 2A के बराबर आ जाता है, यानी मेजर एक्सिस के बराबर आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको नोट करना है। क्या रिजल्ट है बच्चों, वो ये है कि अगर हम फोकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 फोकल डिस्टेंस होते हैं। फोकल डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस EX और A प्लस EX। यानी अगर पास वाले फोकस से निकालेंगे, यानी पॉइंट जो होगा जिस फोकस के पास में होगा वहां से तो निकलेगा A माइनस EX, और जो फोकस बच्चों दूर होगा वहां से निकलेगा A प्लस EX से। और सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, या हम कह सकते हैं कि ये दूसरी डेफिनेशन बनाता है इलिप्स की। कैसे डेफिनेशन बनाता है, हम ये कह सकते हैं बच्चों, इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये बच्चों इलिप्स की यहां पर दूसरी डेफिनेशन बन जाती है। क्या बनती है, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट the sum of its distances from 2 fixed point is constant। फिक्स पॉइंट बच्चों क्या होगा, यहां पर फोकस हो गए, यानी एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। अगर मैं उस पॉइंट की डिस्टेंस का सम निकालूं 2 फिक्स पॉइंट से तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगी, यानी SP प्लस S डैश P की वैल्यू कितनी आएगी, 2A के इक्वल आएगी। और 2A के इक्वल आएगी तो बच्चों 2A यहां पर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका मेजर एक्सिस की लेंथ। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहां पर बच्चों हमने 3 चीजें देख ली कि ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, और फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस का रिजल्ट क्या मिलता है। तो बच्चों अब एक बार हम समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या आज इलिप्स में पढ़ा। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उसको बच्चों हम एक बार समराइज करते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक जो हमने पढ़ लिया है वो इलिप्स के हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए बच्चों। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्लियर हो गया बच्चों, क्या क्या रिजल्ट हमने निकाल लिए, फिर उसी से बच्चों हम चीजें आगे कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। तो बच्चों डायग्राम तो मैंने पूरा आपको बना के दिखाई दिया है बच्चों। अब मैं आपको टर्म्स बताता हूं एक बार। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपने इलिप्स क्या कंसीडर करा था बच्चों। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमने जो इलिप्स कंसीडर करा था वो करा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहां पर ए की वैल्यू किससे बड़ी थी, ए की वैल्यू बी से बड़ी थी। ठीक है बच्चों।
सबसे पहली चीज बच्चों हमने यहां पे फाइंड करी थी सेंटर, सेंटर क्या निकल कर आ गए थे 0,0। दूसरी चीज बच्चों हमने यहां पे फाइंड करी थी वर्टेक्स, ए के कोऑर्डिनेट आए थे a,0 और a डैश के कोऑर्डिनेट आए थे -a,0। थर्ड चीज बच्चों हमने यहां पे निकाली थी फोकाई, s के कोऑर्डिनेट आए थे ae,0 और s डैश के आए थे -ae,0। यही आए थे बच्चों। फोर्थ चीज बच्चों हमने यहां पे निकाली थी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स में बच्चों हमारे पास आया था x इक्वल्स टू a/e और x इक्वल्स टू माइनस का a/e। फिर बच्चों हमने चीज यहां पे फाइंड करी थी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी आई थी बच्चों 2a। सिक्स चीज हमने निकाली थी बच्चों इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, वो आ गई थी आपके पास y इक्वल टू 0। 7 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना आ गई थी हमारे पास 2a। 8 बच्चों इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ये कितनी आ गई थी बच्चों y इक्वल्स टू 0। यहां तक तो बच्चों किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सेंटर आपको अच्छे से समझ में आ ही गया बच्चों, जहां पर दोनों क्या करती हैं एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो पॉइंट जो हर कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं सेंटर। अ पॉइंट इन कोनिक which bisects every chord passing through it, यानी कि कोनिक की कोई भी कॉर्ड जो उससे पास होकर जाएगी उसे क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा। और ओरिजिन बच्चों अब यहां पर कर्व पे लाई नहीं होता, जैसे आपने देखा था पैराबोला जो था वो ओरिजिन से पास होकर जा रहा था, इलिप्स पास नहीं होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। यहां पर जो ओरिजिन होता है बच्चों वो सेंटर की तरह वर्क करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। वर्टेक्स क्लियर हो गए, फोकाई क्लियर हो गए, डायरेक्ट्रिक्स क्लियर हो गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स क्लियर हो गई। अब बात आती है बच्चों अगली 9th, वो आपने पढ़ी LR, लेटस रेक्टम। कितनी होती है बच्चों लेंथ 2b²/a, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी 2b²/a। 10th आते ही बच्चों आपके पास फोकल डिस्टेंस, क्या आती है फोकल डिस्टेंस। तो बच्चों SP होता है a-ex और S' होता है आपके पास a+ex। फोकल डिस्टेंस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी आप यहां पे SP + S' कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 2a के इक्वल आ जाएगा। अब इन सब चीजों के बाद बच्चों आपने एक और चीज निकाली, रिलेशन बिटवीन A, B एंड E। क्या निकाला रिलेशन बिटवीन A, B एंड E। ये बहुत ही बच्चों अच्छा रिलेशन था कि आपने निकाला था b² = a² 1 - e²। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। अब यहां से मैं आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करके बताऊंगा कि अगर इक्वेशन दी होगी तो आप वहां से इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों। तो देखिए b² / a² की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1 - e²। e² हो गया आपके पास 1 - b²/a²। तो यहां से e की वैल्यू क्या आ गई √ में 1 - b²/a²। तो ये आपके पास बच्चों इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E = √ में 1 - b²/a²। और बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि E को हमने लिख दिया √ में 1 - b²/a², तो 4b²/4a²। तो बच्चों E को हम लिख देते हैं √ में 1 - माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन में मेजर एक्सिस का स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी का बच्चों एक और फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि 4b² बच्चों 2b का स्क्वायर हो गया, 2b का स्क्वायर हो गया 4b² और 2a का स्क्वायर हो गया बच्चों 4a²। तो इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। बात समझ में आई बच्चों, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या निकल कर आया। तो हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी थी b² = a² 1 - e²। वहां से हमने 1 - e² की वैल्यू निकाली, फिर हमने e² की वैल्यू निकाल ली, E की वैल्यू आ गई बच्चों। आप चाहे तो यहां से फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जब भी A की वैल्यू बड़ी होगी तो इसेंट्रिसिटी क्या आएगा, इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला वहां पे बनेगा E = √ में 1 - b²/a²। या आपको मेजर और माइनर के टर्म में याद करना है, यानी कि हर केस में वो बच्चों फाइंड करना हो और हर केस में वो लगे तो वो ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कि E की वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है √ के अंदर 1 - माइनर एक्सिस का स्क्वायर ओवर मेजर एक्सिस का स्क्वायर। तो 10 पॉइंट्स तक यहां पर हो गए थे बच्चों। 11 पॉइंट ये हो गया आपका रिलेशन और 12 पॉइंट ये हो गया आपका इसेंट्रिसिटी।
क्लियरली बात समझ में आई बच्चों? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी आ गई। ये सारे टर्म्स बच्चों वो टर्म्स हैं जो हमारे इलिप्स में यूज होते हैं, इसके अलावा और कोई टर्म इलिप्स में यूज नहीं होता है। आपने सेंटर देख लिया, वर्टेक्स देख लिया, फोकस देख लिया, डायरेक्ट्रिक्स देख ली, मेजर एक्सिस उसकी लेंथ देख ली, माइनर एक्सिस की इक्वेशन उसकी लेंथ, एलआर देख लिया आपने, दोनों एलआर की लेंथ बराबर होती है, फोकल डिस्टेंस देख लिया आपने, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई देख लिया आपने, और बच्चों आपने इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालना देख लिया कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। यानी ये सारे वो टर्म्स हैं जो आपके इलिप्स में यूज होने वाले हैं, वो सबके सब बच्चों हमने डिस्कस कर लिए। एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं और इनकी डेफिनेशन बता दे रहा हूं, हमको क्लियर हो जाए। जैसे सेंटर, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर मेजर और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई भी कॉर्ड पास होकर जाएगी, तो सेंटर उसे क्या करेगा, बाइसेक्ट। वर्टेक्स वो पॉइंट होगा जहां पर कोनिक और एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। फोकाई फिक्स पॉइंट्स होते हैं बच्चों कोनिक के अंदर। डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन होती है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी वो एक्सिस बच्चों वहां पर जितना भी पोर्शन कोनिक कट कर रहा है उस एक्सिस का मेजर एक्सिस, उसकी इक्वेशन। माइनर दूसरी एक्सिस को कितनी लेंथ पे कट कर रहा है उसकी इक्वेशन। एलआर आप सबको पता ही है, ऐसी डबल ऑर्डिनेट यानी एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होकर जा रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इलिप्स को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, यानी आर टाइप ऑफ आर डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। और डबल ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, एक पॉइंट हम इलिप्स पर ले लेते हैं, उससे हम मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को आगे कंटिन्यू कर देते हैं जहां पर वो दोबारा इलिप्स को काटेगी, तो उस पूरे क्यू डैश को हम क्या बोल देते हैं, डबल ऑर्डिनेट। फोकल डिस्टेंस बच्चों, इलिप्स पर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं उससे फोकस की डिस्टेंस। अब 2 फोकस है तो 2 फोकल डिस्टेंस मिलेंगी, एसपी और एचएसपी दोनों के फॉर्मूले बच्चों हमने लिख लिए। इसके बाद आया ए बी और ई रिलेशन में 3 कांस्टेंट यहां पे पाए जा रहे हैं, ई ए और बी, उनमें रिलेशन कैसे निकलेगा बच्चों, ये हो गया। और अगर हमें बच्चों इलिप्स की इक्वेशन दी है तो वहां से इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करेंगे वो हमने ये देख लिया। तो ये बच्चों आपके मेजरली टर्म्स हो गए इलिप्स के बारे में, जो इंट्रोडक्शन था या मेन इलिप्स के बारे में जितने भी टर्म्स है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए बच्चों। तो इसके आगे का बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम ये रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।